नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ। और थंबनेल देख के आपको पता ही लग गया होगा कि हम लोग बात करेंगे सेल के बारे में। और यहाँ पर कितना परसेंट का तेजी है, 58% के आसपास का तेजी देखने को मिला है इस स्टॉक में पिछले एक महीने में। तो आज उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही यहाँ पर बहुत लोग सोच रहे होंगे कि हम लोगों ने यहाँ अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया है, क्या यहाँ पे निवेश करना चाहिए अभी, क्या ये ज्यादा ओवर प्राइस हो चुका है कि नहीं। तो आज इन सब के बारे में बात करेंगे। साथ ही यहाँ पर अगर आप लॉन्ग टर्म के हॉराइजन लेकर यहाँ पे इन्वेस्टेड है तो उन सब के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए। और अभी तक अगर आपने डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां क्लिक करके आप फ्री में डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। तो सेल के बारे में ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं है दोस्तों। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नाम से ही पता लगता है इंडस्ट्री क्या है। गवर्नमेंट सेक्टर का कंपनी है। 22,000 यानी लार्ज कैप के श्रेणी का स्टॉक है। अभी 54 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। जबरदस्त यहाँ पे कुछ दिनों से तेजी देखने को मिला, उसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा फंडामेंटल देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, 12 का पी है, इंडस्ट्री का एवरेज देखिए 17 का है। तो ये एक अट्रैक्टिव चीज है, अपने इंडस्ट्री के एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू यहाँ पे 98 का है, तो ये भी और एक अट्रैक्टिव चीज है कि बुक वैल्यू के नीचे ये ट्रेड कर रहा है। वहीं इंडस्ट्री का अगर आप एवरेज बुक वैल्यू देखेंगे तो ज्यादातर कंपनी बुक वैल्यू से ज्यादा प्राइस पे ट्रेड करता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 8.43 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 6.43 का है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो लास्ट एक साल का आपको 76% दिखेगा, वही लास्ट 3 साल का 45% दिखाई देगा। अर्निंग पर शेयर दोस्तों 3.67 का है। अब दोस्तों, इसके जो पियर्स हैं उनके साथ अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों मेन जो तीन पियर्स है वो है जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील और यहाँ पर दोस्तों सेल। ये तीनों कंपनी का अगर आप मार्केट कैप देखेंगे तो लार्ज कैप के श्रेणी में आता है। तो अगर आप जेएसडब्ल्यू के साथ देखेंगे तो 89,000 लगभग 90,000 करोड़ का मार्केट कैप है। जेएसडब्ल्यू का अगर आप रिसेंटली का परफॉर्मेंस देखेंगे तो यहाँ देखिए दोस्तों, लगभग अक्टूबर के 28-30 तारीख को ये 305 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा था, वहां से अभी ये 370 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। तो लगभग 22% का आपको यहाँ पर जंप दिखाई दे रहा है। अगला कंपनी है दोस्तों टाटा स्टील। अगेन लार्ज कैप श्रेणी का स्टॉक है, टाटा स्टील का भी बहुत नाम है। अगर आप इसका जंप देखेंगे तो यहाँ देखिए दोस्तों, अक्टूबर के 30 तारीख को या नवंबर के 1 तारीख को ये दोस्तों 408 410 के प्राइस रेंज में ये ट्रेड कर रहा था। और वहां से दोस्तों 622 के प्राइस पे चला है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग को 53% का जंप देखने को मिला है। मगर दोस्तों, यहाँ पे एक कंपनी है जो इन दोनों के जंप को आउट परफॉर्म करके चला गया है, और वो कंपनी है सेल, जिसने दोस्तों जबरदस्त रिटर्न दिया है। अगर देखेंगे मार्केट कैप 22,000 करोड़ का मार्केट कैप है। और अगर इसका परफॉर्मेंस देखेंगे तो यहाँ देखिए दोस्तों, अक्टूबर के दोस्तों 28-29 तारीख को ये 34 रुपए के प्राइस पे ट्रेड कर रहा था। और वहां से दोस्तों जंप करके अभी ये 54 के प्राइस पे चला है। तो अगर परसेंटेज वाइज आप देखेंगे तो यहाँ पर 58% का जंप देखने को मिला है, जो कि बहुत बड़ा बात होता है। लगभग 60% का जंप है। यानी मान लीजिए आपने 100 रुपए, एक महीने पहले आपने 100 रुपए लगाए, तो वो 100 रुपए का आपको 160 मिल रहा है विद इन अ मंथ, जो बहुत बड़ा बात होता है। तो यही चीज मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे जबरदस्त तेजी देखने को मिला। और जब भी ऐसा तेजी आता है दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि रिटेल इन्वेस्टर अट्रैक्ट हो जाते हैं। वो लोग सबसे पहले सोचते हैं कि अरे मैंने यहाँ पर बहुत अच्छा मौका गवा दिया। और वो लोग सोचते हैं कि यहाँ पर और आगे तेजी बढ़ सकता है। और वो लोग पीक लेवल पे हो ना हो, गलती से भी हो या जानबूझकर हो, वो लोग पीक लेवल पे परचेसिंग कर लेते हैं और लंबे समय के लिए फंस जाते हैं। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, सेल का अगर आप यहाँ पर पैटर्न देखेंगे तो आपको यहाँ पर दो चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं, आपको ये चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपका इन्वेस्टमेंट हॉराइजन कैसा है। आपका इन्वेस्टमेंट हॉराइजन अगर लॉन्ग टर्म का है तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको डिफरेंट अप्रोच लेना पड़ेगा। अगर आपका इन्वेस्टमेंट हॉराइजन यहाँ पे शॉर्ट टर्म का है तो शॉर्ट टर्म के लिए डिफरेंट अप्रोच लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों लॉन्ग टर्म का। अगर यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग 1 मंथ के चार्ट में अगर आप हम लोग यहाँ पर पैटर्न खोलेंगे तो यहाँ आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि अभी भी स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। और हम लोग को अभी तक कोई इंडिकेशन नहीं मिल रहा कि ये अप ट्रेंड की तरफ बढ़ रहा है। हाँ, यहाँ पे जंप देखने को मिला है, मगर दोस्तों जब तक 58-60 का जो लेवल है ये तोड़ के ऊपर की तरफ नहीं जाता, और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो लेवल है वो है 70-79 का जो लेवल है, ये जब तक तोड़ के ऊपर की तरफ नहीं जाता हम लोग को यहाँ लॉन्ग टर्म में इंडिकेशन नहीं मिलेगा कि ये स्टॉक अभी तक अप ट्रेंड में जा चुका है कि नहीं। तो अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा रुकिए, जब तक स्टॉक अपना लेवल्स नहीं तोड़ता तब तक इस पर नजर रखिए। हालांकि अभी फिलहाल बाइंग से अवॉइड कीजिए या बाइंग से दूर रहिए। नेक्स्ट दोस्तों, हम लोग को समझना पड़ेगा कि यहाँ पर थोड़ा आपका लॉन्गर होराइजन है।
मान लीजिए 1 साल से 1.5 साल का अगर हॉराइजन है, तो हम लोग को वीकली में यहाँ पर देखना पड़ेगा कि वीकली में क्या पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो अगर वीकली में देखेंगे तो अभी तक हम लोग को यहाँ पे इंडिकेशन नहीं मिल रहा कि स्टॉक अप ट्रेंड में है कि नहीं, क्योंकि दोस्तों ये वाला जो लेवल है ये बहुत क्रूशियल लेवल है। अगर यहाँ से देखेंगे दोस्तों, ये वाला जो लेवल है लगभग 60 के आसपास का जो लेवल है, ये बहुत क्रूशियल लेवल है। जब तक इसको ये पार करके ऊपर की तरफ नहीं जाता, तब तक हम लोग को यहाँ पे इंडिकेशन नहीं मिलेगा कि स्टॉक अप ट्रेंड में गया है। अगर यहाँ से देखेंगे दोस्तों, स्टॉक यहाँ से टूटा, एक कंसोलिडेशन देखने को मिला। यहाँ पर देखिए सीरीज पे ध्यान रखिए, ये वाले जगह पे हिट किया और यहाँ पर दोस्तों लोअर हाई बना के लोअर बॉटम बनाया। फिर यहाँ पे दोस्तों और एक आपको लोअर हाई लगभग देखने को मिलेगा, उसके बाद वापस से यहाँ पर एक लोअर बॉटम, ये नंबर्स पे ध्यान रखिए। उसके बाद यहाँ से दोस्तों वापस से एक छोटा सा आपको एक जंप देखने को मिलेगा, फिर यहाँ पर दोस्तों लोअर बॉटम देखने को मिल रहा है। तो लगातार यहाँ पे दोस्तों लोअर बॉटम लोअर हाई का एक सीरीज देखने को मिलते मिलते ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में जा रहा था, और इसलिए दोस्तों मैं ये स्टॉक को अवॉइड करने को कह रहा था। लास्ट क्वार्टर में यानी नवंबर 6 तारीख को जब यहाँ पर रिजल्ट निकला, उस दौरान मैंने यहाँ पे यही सजेस्ट किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आपको आई बटन में यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, कि मैंने यही सजेस्ट किया था कि दोस्तों फिलहाल अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपना पहला टारगेट 44 से लेके थोड़ा, अगर आपका लॉन्ग टर्म अप्रोच है, 48-50 तक का रखिए। और फिलहाल इसने 54 का लेवल टच कर दिया, तो जबरदस्त तेजी देखने को मिला है। और यहाँ पर दोस्तों आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, यहाँ पे छोटा सा पुल बैक और फिर ये स्टॉक जबरदस्त तेजी देखने को मिला है। मगर अभी भी दोस्तों यहाँ पर हम लोग को इंडिकेशन नहीं मिल रहा कि अप ट्रेंड में आए, जब तक ये 60 का लेवल पार नहीं करता। तो अगर आपका थोड़ा लंबा अप्रोच है, तो फिलहाल मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जब तक ये लेवल पार नहीं होता, थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को नहीं मिलता, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ना कीजिए, या यहाँ पर अभी फिलहाल नहीं फंसिए, क्योंकि स्टॉक थोड़े यहाँ पर ओवर प्राइस हो चुके हैं ऐसा लग रहा है। और हो सकता है यहाँ पर दोस्तों आगे जाके कंसोलिडेशन देखने को मिले और कुछ दिन ये इसी प्राइस पे ट्रेड करे। अब दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट चीज जो आता है वो है स्विंग ट्रेडिंग, उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर दोस्तों यहाँ पे स्विंग में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जबरदस्त तेजी देखने को तो मिल ही रहा है, और यहाँ पर स्टॉक ने जबरदस्त अपना जो एक अप ट्रेंड का जिसे पैटर्न हम लोग कहते हैं दोस्तों, वो पैटर्न बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ देखेंगे दोस्तों, यहाँ तक डाउन ट्रेंड चल रहा था, ये जगह पे भी हम लोग को स्टॉक ने हायर हाई नहीं दिया। फिर यहाँ पर दोस्तों हम लोग को एक डाउन ट्रेंड का सिग्नल मिल रहा था, मगर ये जो पैटर्न है दोस्तों, इस पैटर्न में अगर देखेंगे तो इस पैटर्न में स्टॉक एक अप ट्रेंड बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। और फिलहाल दोस्तों ये वाला जो लेवल है, जो इससे पहले यहाँ पर 52 के आसपास का लेवल था, ये लेवल को पार करके स्टॉक ऊपर की तरफ चल गया है। तो स्विंग ट्रेडिंग में दोस्तों हम लोग को एक अप ट्रेंड का पैटर्न देखने को तो मिल रहा है, मगर आपको अगेन ये चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि स्टॉक थोड़ा ओवर प्राइस हो गया है। तो अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हो सकता है आप थोड़ा यहाँ पर फंस जाए या लंबे समय के लिए फंस जाए। तो इसलिए अगर आप यहाँ पर सोच रहे हैं कि स्विंग ट्रेडिंग करें, यानी आपका अगर होराइजन यहाँ पे 3 से 4 महीना या 2 क्वार्टर तक का है, तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा कंसोलिडेशन का इंतजार कीजिए। ये लेवल पे स्टॉक ऊपर उठा है, यहाँ अगर कंसोलिडेशन आता है तो दोस्तों 48 से लेके हम लोग को 43 के आसपास के लेवल तक का हम लोग को कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। तो अगर इस लेवल का कंसोलिडेशन हम लोग को देखने को मिल सकता है, यानी अगर दोस्तों स्टॉक इस लेवल पे ट्रेड करके यहाँ से बाउंस बैक करके, ये लेवल से बाउंस बैक करके दोस्तों ऊपर की तरफ जाता है, तो आपके लिए यहाँ पर एक बाइंग सिग्नल बन सकता है, जो कि आपको ये स्टॉक 60 से लेके दोस्तों 65 68 तक के लेवल तक लेके जा सकता है। मगर अगेन दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि आप अपना स्टॉप लॉस में ध्यान रखिए। अगर स्टॉप लॉस का यहाँ पर बात आता है, अगर आप यहाँ पे दोस्तों कंसोलिडेशन होने के बाद 55 के लेवल पे या 54 के लेवल पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अपना स्टॉप लॉस दोस्तों 43 के लेवल पर रखिए, यानी जहां तक ये बॉटम बना था उस लेवल तक रखिए। और अगर आप दोस्तों यहाँ पर लॉन्ग टर्म का होराइजन रखते हैं, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पर 32 का जो लेवल है उससे थोड़ा नीचे, यानी 31 का लेवल का स्टॉप लॉस रखिए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। मन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, और मैं जल्द लौटूंगा एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।